इस्कॉन से एसोसिएटेड है। ये इस्कॉन का पहले तो आप मतलब बताएंगे, बहुत कम लोग जानते हैं इस्कॉन का मतलब क्या है? इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके। अच्छा, इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी इमारत को देख रहे हैं और उस इमारत आपके सामने बहुत बड़ी 40 मंजिला इमारत है, तो बहुत बड़ी है अपने सामने। तो जीवन में भी कई बार समस्याएं ऐसे 40 स्टोरी बिल्डिंग की तरह खड़ी हो जाती हैं और लगता है कि भाई क्या होगा। अब उसको देख के आदमी घबरा जाता है कि इस बिल्डिंग को तो कम नहीं कर सकते। ट्रू। लेकिन अगर वही व्यक्ति फ्लाइट में बैठकर ऊपर जाए और आसमान की ऊंचाइयों से 10,000 फीट से देखे, वो बिल्कुल छोटा सा दिखता है। ट्रू। तो इसलिए वी हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर अवर सर्कमस्टेंसेस बट अनलिमिटेड कंट्रोल ओवर अवर कॉन्शियसनेस। हमारी परिस्थितियों के ऊपर सीमित नियंत्रण है, लेकिन अपनी चेतना के ऊपर असीमित मात्रा में नियंत्रण है। वाह। इस बात को लेकर हम लोगों को ये ज्ञान देना चाहते हैं गीता के आधार पर कि भाई आप अपनी चेतना को फ्लाइट के माध्यम से ऊपर ले जाइए, और जब आपकी चेतना 10,000 फुट पहुंच जाए तो बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके जीवन में जो चल रही हैं, वो समस्याओं का आकार कम नहीं होगा, लेकिन जिस दृष्टिकोण को आपने अपनाया उससे वो समस्या छोटी लगने लगेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के युवा पीढ़ी को समझना। और इसलिए भगवान गीता में कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतस ह्याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठति। तो लोग कहते हैं सारे दुखों का अंत कैसे होगा? आत्मसंतोष। प्रसादे अर्थात अगर हम प्रसन्न हो गए, अगर हम संतुष्ट हो गए, सर्व दुखानाम हानिर, सारे दुखों की हानि अपने ही आत्मसंतोष में है। आत्मसंतोष जब आता है मतलब आपका 10,000 फुट पे आप पहुंच गए। फिर आपको समस्याएं चलती रहेंगी, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनैतिक, कई समस्याएं चलती ही रहेंगी। लेकिन हमारी चेतना कहाँ है? तो अगर हमारी चेतना यहाँ है तो हमको यही बिल्डिंग दिखता है और यही सब दिखता है और उसी की चर्चा चलती रहती है और उसी को लेकर हम परेशान रहते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तब हमको अलग दृष्टिकोण से सब समझ में आता है। इसलिए इसको कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द फ्यूजन ऑफ इंटेंशन विथ एक्शन। हमारी एक इंटेंशन है और उसको एक्शन के साथ जब जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं डिसिप्लिन। और आज के युवा पीढ़ी को ये बहुत आवश्यक है, अनुशासन अपने जीवन में। सत्य वचन। क्योंकि वरी इज द लोन वी टेक ऑन मनी वी हैव नेवर टेकन। तो कॉन्स्टेंटली हम लोग इसी के विषय में सोचते रहते हैं। तो इसलिए व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ लाइफ, देन you should be just passing by the thorns and not pressing on the thorns. क्योंकि thorns तो रहेंगे, True. लेकिन अगर उसको आप अपने पैरों पे लगकर अगर उसी के ऊपर ध्यान देते रहे तो फिर वहीं बैठ जाओगे, एक एक कांटा निकालते रहोगे। You have to pass by the thorns, not press the thorns.